नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। लॉकडाउन के दौरान प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा की प्रस्तुति पर कई वैष्णवों ने यह अभिलाषा जताई थी कि प्रभु श्रीनाथ जी की गौशाला के दर्शन हो जाएं। वैष्णवों की अभिलाषा हमारे लिए हमेशा शिरोधार्य होती है। कोरोना के इस भीषण समय काल में आइए प्रभु श्रीनाथ जी के गोलोक के दर्शन करते हैं, गौ माता के दर्शन कर कर अपने आप को धन्य करते हैं। भाव यह है कि प्रभु का पहला नाम गोपाल है, केवल इसलिए कि गौ के बिना प्रभु की कोई लीला पूरी नहीं होती है, कोई प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का पूरी नहीं होती है। इसे कदापि न भूलें। आइए इसी भाव के साथ प्रभु श्री जी के गोलोक में प्रवेश करते हैं। यह गौशाला के अंदर के दृश्य हैं। जो तस्वीर में दिख रहे हैं वह मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा और गौशाला के बड़े ग्वाल महेश गुर्जर हैं। यह गौशाला का मुख्य चौक है। इसके तीनों तरफ गौ माताओं के बाड़े बने हुए हैं, गौ वंशों के बाड़े बने हुए हैं। चौक सुनसान दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन यह प्रभु का गौलोक है। यहाँ क्या ये सब चीजें प्रभाव करती हैं? अवश्य करती हैं इंसानों पर। तो वे फिजिकल डिस्टेंस रखें, लेकिन हमें यह सुनी सुनी गौशाला सुहाती नहीं है। मुख्य निष्पादन अधिकारी गौ माताओं की भोजन की व्यवस्था का अवलोकन कर रहे हैं। यह उनका कार्य है, करें, पर गौ माताएं कहाँ हैं? हमारा जीव तो वहाँ है। हमारे प्रभु का जीव भी तो गौ माताओं और गौरस में ही रमा रहता है। आइए इनके साथ ही चलते हैं। यह किधर जाते हैं देखते हैं। तो यह गौवंश के बाड़े हैं जहाँ पर गौ माता के पुत्र रत्नों को रखा गया है। क्योंकि ये शक्तिपुंज हैं, इन्हें इस तरह से बंद रखा गया है। लेकिन नाम भी देखिए, आपको आनंद आएगा। सामान्य भाषा में इन्हें सांड कहा जाता है, लेकिन यह प्रभु की गौशाला में गौपुत्र हैं। बलदेव हैं, अर्जुन हैं, विट्ठल हैं। इनके भी दर्शन कर लीजिए। 1 मिनट के लिए पलक को झपकाइए, वॉल्यूम फुल कर लीजिए। गोलोक आपके घर में पधार रहा है। गोलोक का यह मधुर संगीत बस सुनिए, आनंद लीजिए, देखिए। इस दृश्य से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सद्दू पांडे को अपनी मुद्रिका प्रदान कर रहे हैं प्रभु श्री जी की मुखारविंद की सेवा के लिए गौ माता खरीदने के लिए। इसी भाव के कारण वल्लभ कुल को गोस्वामी भी कहा जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी, गौ माताएं, ब्रजवासी और वल्लभ कुल, यह अटूट बंधन है प्रेम का। केवल दर्शन ही धन्य कर देते हैं। और प्रभु के गौलोक से, प्रभु की गौशाला से मुखारविंद की सेवा पधारते हुए भी आप देख लीजिए। यह गौरस ले जाने की प्रभु श्री जी के मंदिर तक की सेवा है, जो आज भी नित्यानुसार जारी है। ग्वाल बाल अपनी सेवा में लगे हैं। गौरस के इस रथ को मोती महल पहुंचते हुए भी देख लीजिए। आइए फिर से एक बार गौ माताओं के बीच चलते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं तथा देखते हैं नाथद्वारा एवं आसपास के क्षेत्रों में क्या घटनाक्रम रहा लॉकडाउन 2.0 के 7वें दिवस पर। सकल सिद्धि हेतु मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा।
आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या है, बुधवार 22 अप्रैल 2020। श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है। शिवल्लभ गोद खिलावत एला माँ श्री वल्लभ गोद खिलावत। इसके तहत प्रभु श्री जी की साज सेवा में हरे रंग की मलमल की रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई चढ़ाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को हरे मलमल का सुनहरी किनारी से सुसज्जित पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। वहीं वस्त्राभूषण की सेवा में प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। गुलाबी मीणा के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हरे रंग की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेच, सुनहरी लोम तथा जमाव का कतरा, चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में एक जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। गुलाबी एवं सफेद पुष्पों की सुंदर 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पटहरा व गोटी चांदी की आती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में मथंडे, बलगई मोहदद, राजभोग में आंगन खेलिए, जनक मनक, आरती में तेरोला लागो मोहे मुलाय, शयन में मांगेरी मुँह पे चंद खिलौना, फोड़वे के पद में सोवत नींद आए गई, कीर्तनों का गान होता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्यानुसार रहता है। आइए अब देख लेते हैं नाथद्वारा एवं आसपास में कैसे बीता लॉकडाउन 2.0 का 7वां दिवस। एक मंगला आरती से करते हैं शुरुआत। प्रभु श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी एवं श्री मदन मोहन जी के मंदिर से सखड़ी एवं अनसखड़ी प्रसाद तिलका श्री की आज्ञा के अनुसार जरूरतमंदों को वितरित किया जाना जारी है। पालिका की तरफ से उपाध्यक्ष भी अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा की नई सड़क के हैं। पुलिस प्रशासन ने अपने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। कम से कम लोग बाहर निकलें, इसका ध्यान रखा जा रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत आवाजाही तो जारी है। हो सकता है अति आवश्यक कार्य हो, लेकिन यदि कोई ऐसे ही घूम रहा है तो यह एक आपराधिक कृत्य है। वैसे अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नाथद्वारा एवं राजसमंद जिले में कोरोना का कोई भी मामला नहीं है। राजसमंद में ग्रीन जोन है, थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन लापरवाही ठीक नहीं। आइए सुनते हैं। समस्त नाथद्वारा वासियों से हमारी एक ही अपील है कि आप लोग घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। आप लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, समझाइश के द्वारा भी लोग मान जाए, बाहर ना निकले। और अगर समझाइश के जरिए नहीं मान रहे हैं तो हमारे द्वारा थोड़ी सी शक्ति भी बताई जा रही है, ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहें और पूरा समाज सुरक्षित रहे। दोस्तों, अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह देलवाड़ा के हैं। यहाँ पर एक दुकानदार की शिकायत मिलने पर तहसीलदार द्वारा उसका सत्यापन किया गया, लेकिन कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। शिकायत माल सामान की कीमतों को लेकर थी। इस कार्यवाही के तहत तहसीलदार हुक्म कंवर ने एक डमी ग्राहक बनाकर दुकानदार के पास भेजा एवं सामान खरीदा, लेकिन तय दरों के अनुसार ही दरें वसूल की गईं, ऐसा पाया गया। लेकिन वहां पर सामानों की रेट लिस्ट नहीं लगी हुई थी, जिसके बारे में तहसीलदार द्वारा उनको पाबंद किया गया। के दौरान तहसीलदार के साथ में उनकी टीम एवं राजस्व निरीक्षक रविंद्र श्रीमाली व पटवारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि मेसर्स तेजपाल उदयलाल कच्छारा द्वारा ग्राहकों से तय दर से ज्यादा वसूलने की शिकायत मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई थी। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह सेमा के हैं। सेमा में जगह जगह पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए।
भारतीय जनता युवा मोर्चा नाथद्वारा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संदीप श्रीमाली के तत्वाधान में यह अभियान चलाया गया है, जिसका निर्देशन पीईओ मुकेश राही ने किया। यह थे आज के समाचार। मैं भाविका जोशी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य, सेमा से प्रकाश भील एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। जय श्री कृष्ण।